कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है और एक सोर्स से अर्निंग नहीं आ रही है, लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप ऐसे बिजनेस में कभी इन्वेस्ट ना करें जिसकी ये शेयर मार्केट तेजी से घट रही है, अरे सब लोग बेच के निकल रहे हैं, आप भी निकल जाओ। हाय फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं और पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग आपके लिए राइट डायरेक्शन है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो हम ये काम कैसे शुरू करें। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में निवेश करना कैसे शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं ना, तो कुछ बेसिक्स बात आपको समझनी होंगी, जिनमें सबसे पहली बात है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, मैं कोई सर्टिफाइड कोर्स कर लूँ तब मैं इन्वेस्टिंग करूँ और तब पैसे कमाऊंगा, तो यह आपके मन का केवल भ्रम है। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगता है इसके लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए या बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा एडवांस आईक्यू लेवल चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। ज़रूरत है चीज़ों को ठीक से समझने की, ऑब्जर्वेशन में चीज़ों को देखने की और ठीक तरीके से इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की। और कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में केवल लक से पैसा कमाया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। वॉरेन बफे, जिनको हम शेयर मार्केट के सबसे बड़े दिग्गज लोगों में गिनते हैं और वॉरेन बफे को ये मानते हैं कि इन्वेस्टिंग के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा, नियर टू इम्पॉसिबल। उन्होंने ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल है, कि आपके पैसे कभी डूब ही नहीं सकते। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। मतलब यदि आपके पास सही नॉलेज हो, यदि आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, यदि आपको कंपनी का सिलेक्शन करना आता हो, आपको ये चूज़ करना आता हो कि वो शेयर मार्केट में राइट प्राइस पर है, तो आपका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है। ज़रूरत है कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की, जैसे आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज का मतलब है कि शेयर बाजार में जैसे आप नॉलेज रखना चाहते हैं ना, ये नॉलेज ठीक वैसे जैसे आपको बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप किसी भी बिजनेस में ऐसे ही पैसा लगा देंगे? नहीं ना। आप क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, मतलब कितना कर्जा है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, मतलब कंपनी के पास कितना वॉल्यूम सेल होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना है, और वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने के बाद कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में मांग रही है उस कंपनी के शेयर देने के बदले, है ना। बहुत सारी बेसिक चीज़ें बिजनेस के बारे में जो आप समझेंगे। भविष्य में इस बिजनेस की ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, या कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है जो कंपनी को आगे फ्यूचर में ग्रोथ की ओर ले जाएगा, या कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स वो कंपनी डेवलप कर रही है, या भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के डूबने की संभावना है, या कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं है। ये बेसिक चीज़ें देखेंगे ना आप, तो यही बेसिक नॉलेज आपको चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग को करने के लिए और उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। उसके बाद एक राइट स्ट्रेटेजी, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बिजनेस में निवेश करते समय देखते हैं, उसकी राइट स्ट्रेटेजी आपको चाहिए कि वो कौन सा सही समय है जब लोग उस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, या उस निवेश से आपको मिलने वाला पैसा कई गुना होने वाला है। भविष्य में उस व्यापार की क्या क्या अपार संभावनाएं हैं, इसी की स्ट्रेटेजी आपको समझनी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर इन्वेस्टिंग करनी है और अपने पैसे से पैसा कमाना है ना, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक उस तरह से जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। वो डाइट से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलैक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो वर्कआउट से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है कि आपका गोल क्या है, क्या आपको अचीव करना है। आपको रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उसके अलावा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि शेयर मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, कई बार उसी के बहाव में लोग बहना शुरू कर जाते हैं। उनको लगता है शेयर मार्केट तेजी से बढ़ रही है, राइट समय उसको खरीद लो। ये शेयर मार्केट तेजी से घट रही है, अरे सब लोग बेच के निकल रहे हैं, आप भी निकल जाओ। मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझना और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वॉरेन बफे को कहते हैं ना कि शेयर मार्केट के किंग हैं, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और वो स्टेटमेंट्स हमें बताती हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो अंततः आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जो इनकी आपको सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आप सोच समझकर पर्सनल लेवल पर भी ऐसी चीज़ों को खरीदें जिनकी आपको सख्त ज़रूरत हो। हम कई बार अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर हमें ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ जाती है जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा वॉरेन बफे कहते हैं कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है और एक सोर्स से अर्निंग नहीं आ रही है,
तो आप दूसरे सोर्स की अर्निंग से अपने दिनचर्या, अपने ओवरहेड्स, अपने एक्सपेंसेस को चला सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करे। जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो जिस समय आप आराम कर रहे होंगे उस समय भी पैसा काम कर रहा होगा, और पैसे से पैसा जब आप कमाएंगे तो आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। उसके अलावा वॉरेन बफे कहते हैं कि अपने सारे के सारे अंडे कभी भी एक ही बास्केट में मत रखो। अगर आप एक ही जगह पर सारे अंडे रखेंगे तो वो बास्केट गिर सकती है, टूट सकती है, सारे अंडे एक साथ फूट सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है इन्वेस्टिंग में भी एक ही तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करें, एक ही तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट ना करें। उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा वॉरेन बफे ने एक स्टेटमेंट और बहुत अच्छी बोली है। उन्होंने कहा था कि अगर नदी की गहराई नापनी है ना तो कभी भी दोनों पैरों से मत नापो, कहीं ऐसा ना हो कि आप डूब जाएं। इसीलिए नदी की गहराई को नापने के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो एक पैर आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पर आपको सुरक्षा महसूस हो, और चेक करो कि कितना गहरा है। ये बात बिजनेस को लेकर भी है। आप ऐसे बिजनेस में कभी इन्वेस्ट ना करें जिसकी गहराई आपको ना पता हो। ये ना पता हो कि भविष्य में क्या अपार संभावनाएं हैं, ये ना पता हो कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये ना पता हो कि वो बिजनेस कितने डेट में है, ये ना पता हो प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मतलब बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो तभी आप इन्वेस्ट करें। जब बिजनेस में आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, तो शेयर बाजार भी तो बिजनेस का ही एक पार्ट है। एक कंपनी अपनी इक्विटी को किसी भी व्यक्ति को सेल करती है, मतलब एक तरह से आपको अपनी पार्टनरशिप ऑफर करती है। तो जैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते समय चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, ठीक वैसा ये सिद्धांत आपको शेयर मार्केट में लगाना है। और दूसरी बात, वॉरेन बफे ने आपसे कहा था कि लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों कहा था? फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए ना हम निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को पढ़ते हैं। आपको पता है निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो चार्ट है वो हमेशा हमें मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताता है कि कब कब मार्केट तेजी से आगे बढ़ी, कब कब मार्केट गिरना शुरू हुई, कब कब उसमें अपफॉल हुआ, कब डाउनफॉल हुआ, कितने लंबे समय तक मार्केट एक जैसी बनी रही। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए 2 जनवरी 1981 को जो सेंसेक्स था वो 146.63 146.63 था, और उसके बाद 11 साल के अंदर ये जो सेंसेक्स है 2 मार्च 1992 को 3859 पॉइंट हो गया। मतलब 11 साल के समय में ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में कुछ नहीं हुआ। 11 साल तक शेयर बाजार थोड़ा बहुत बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, एक फ्लो के अंदर चलता रहा। लेकिन 11 साल बाद अचानक उसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई और सेंसेक्स 3716 पॉइंट बढ़ गया। मतलब अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो 2543% ग्रोथ हो गया, 2543% ग्रोथ। मतलब यदि आपने 146 रुपए लगाए होते 1981 में तो 1992 आते आते वो 3870 रुपए या 60 रुपए के आसपास हो जाते। अगर हम बात कर रहे हैं 146 रुपए की, अगर आपने 1000 रुपए लगाए होते तो उसी के मल्टीपल में आप देख लीजिए कितनी ग्रोथ यहां पर होने वाली थी। फिर 3 मार्च 1993, मतलब 13 महीने के अंदर गिर के 2192 आ गया। मतलब 1659 हमारा पॉइंट गिर गया। मतलब हमें 43% का यहां पर लॉस हुआ। फिर 14 साल और 7 महीने बाद, मतलब 3 दिसंबर 2007 को सेंसेक्स सीधा बढ़कर 2000 से 20,286 हुआ। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ना 14 साल, इस 14 साल में शेयर मार्केट अच्छे चलती रही, अप हुई, डाउन हुई, अप हुई, डाउन हुई, लोगों ने पैसा बनाया, गंवाया, बनाया, गंवाया। लेकिन 2008 में ना स्कैम हुआ। तो उस स्कैम में देखा गया कि बहुत सारा पैसा, मतलब एक तरह से स्पेकुलेशन की तरह लोगों का लुट गया। क्यों? लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अधिक पैसा बनाया भी। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था उन्होंने बहुत पैसा बनाया। यहां पर 3 दिसंबर 2007 को जो सेंसेक्स था वो 20,286 पॉइंट पर पहुंच गया। मतलब 18,094 पॉइंट बढ़ गया। अगर परसेंटेज में अगर हम इसको देखते हैं तो 825% यहां पर हमारा जो सेंसेक्स था वो बढ़ गया। फाइन। और फिर क्या हुआ? 3 मार्च 2009 को, 1 साल और 3 महीने के बाद सेंसेक्स हमारा घटकर 20,286 से घटकर 9,708 आ गया। मतलब 10,578 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर केवल 1-1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा बहुत तेजी से गिरता। 52% का यहां पर लॉस हुआ। मतलब यदि आपने 2007 में 10,000 रुपए लगाए होते तो 2009 में वो लगभग 4,800 रुपए रह गए होते। लेकिन 1 सितंबर 2010 को सेंसेक्स में फिर तेजी से बढ़ोतरी हुई और वो 20,263 पर पहुंच गया। मतलब 10,555 पॉइंट बढ़ गया। कहने का मतलब है यदि आपने 3 मार्च 2009 को 10,000 रुपए लगाए होते तो यहां पर जो आपकी ग्रोथ थी वो 108% थी। मतलब आपके 20,000 से भी ज्यादा रुपए वो हो जाने वाले थे। 2 दिसंबर 2000
11 को, मतलब 1 साल और 3 महीने बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा, 15,162 पर आकर यहाँ पर सेंसेक्स रुका, मतलब 4,817 पॉइंट की यहाँ गिरावट हुई, मतलब 23% का लॉस हुआ। और 2 फरवरी 2015 को सेंसेक्स फिर तेजी से बढ़ा और ये पहुंच गया 29,235, मतलब 14,073 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, 92% की ग्रोथ आई। फाइन। और अगर हम समय देखेंगे तो केवल 4 साल और 2 महीने में, और 1 फरवरी 2016 मतलब ठीक 1 साल बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा, 29,235 से गिरकर वो चला गया 23,002 पर, मतलब 6,233 पॉइंट की गिरावट आई, 22% का यहां पर फिर दोबारा से लॉस हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 साल का, जिन लोगों ने वेट किया, मतलब किसी ने अगर 1 फरवरी 2016 को इन्वेस्ट किया था और 2 दिसंबर 2019 तक उसने मार्केट में वेट किया, तो जो उसका 23,002 रुपए का सेंसेक्स था, पॉइंट था, वो बढ़कर 41,253 हो गया, मतलब 18,251 की यहां पर बढ़ोतरी हुई, मतलब 79% का प्रॉफिट यहां पर उन्होंने बुक किया। फिर एक बहुत बड़ा जलजला दोबारा से आया 2 मार्च 2020 को, मतलब बहुत कम समय में वो मार्केट क्रैश हो गई, और मार्केट क्रैश होने के बाद 29,235 तक आ गई, मतलब 12,081 पॉइंट सेंसेक्स घट गया और 30% का लॉस हुआ। लेकिन अगर हम 2 मार्च 2020 को जो हमारा सेंसेक्स 29,235 गिर के हो गया था, मतलब 12,081 पॉइंट की गिरावट आई थी, मतलब 30% की गिरावट आई थी, वो एकदम मार्केट में बूम आया और 3 मई 2021 को, मतलब 1 साल के समय में सेंसेक्स 50,557 तक पहुंच गया, 21,352 पॉइंट की बढ़ोतरी, मतलब 72% का यहां पर आपको ग्रोथ मिला। तो फ्रेंड, चार्ट के माध्यम से आपने समझा शेयर मार्केट का सेंसेक्स और निफ्टी कितनी बार चढ़ा, कितनी बार गिरा, कब कब स्टेबल रहा, कब कब धीरे धीरे चढ़ा, कब कब गिरा, ये सारी संभावनाओं को आपने देखा। लेकिन अगर आप उस ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि शेयर मार्केट कितनी भी धीरे धीरे बढ़ी हो, कितनी भी तेजी से बढ़ी हो, कितनी भी टॉप पर गई हो, कितनी भी बॉटम पर गई हो, फिर ऊपर बढ़ी हो, फिर नीचे गिरी हो, फिर ऊपर बढ़ी हो, लेकिन अंततः शुरुआत से 1981 से लेकर आज तक शेयर मार्केट ऊपर ही गई है। मतलब अगर मैं यहां पर होल चार्ट देख लेता हूं, मैक्सिमम चार्ट, तो 1983 में जो सेंसेक्स 222.51 था, वो आज की डेट में 52,469 रुपये हो गए, 79 रुपये हो गया है। इसका मतलब शेयर मार्केट कितनी भी बार अप एंड डाउन हुई हो, कितनी भी बार नीचे गई हो, लेकिन फाइनली वो ऊपर की ओर ही जाती है। चाहे आप इसको लाइफ टाइम चार्ट में देख लीजिए, चाहे आप पिछले 5 वर्षों का अनुमान लगा के देख लीजिए कि शेयर मार्केट कितनी भी बार अप एंड डाउन हुई हो, लेकिन लास्ट में आपको वो शेयर मार्केट ऊपर बढ़ते हुए ही दिखाई देगी। यही बात आप 1 साल के चार्ट में भी देख सकते हैं। कई बार फ्लैक्चुएशन आएगा और मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्राफ में देखेंगे तो हमेशा, चाहे मार्केट कितनी भी बार डाउन आई हो, लेकिन पिछले लेवल से हमेशा आपको ऊपर की ओर दिखती हुई, बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। इसका मतलब हमें करना क्या है? अगर हमें शेयर मार्केट की डीप नॉलेज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि हम बहुत सारी कंपनीज को स्टडी करें, अपना सारा बिजनेस, अपना सारा प्रोफेशन, अपनी जॉब छोड़ के सारा का सारा फोकस इसी पर करें। हम सेंसेक्स और निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना व्यावसायिक जोखिम के अधीन है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फाइन, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय दी जाती है। तो म्यूचुअल फंड में हमें क्या करना है? म्यूचुअल फंड होता क्या है? बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए एक कंपनी आपसे कुछ अमाउंट लेती है और आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर से अमाउंट लेकर उसको निवेश कर देती है कंपनीज में, और सभी कंपनीज की ग्रोथ के आधार पर म्यूचुअल फंड की ग्रोथ का निर्धारण होता है। इसके लिए आपको क्या करना है? SIP। फ्रेंड्स, मार्केट कितनी भी बार नीचे जाए, कितनी भी बार ऊपर जाए, मार्केट का एक ट्रेंड है कि फाइनली आप मार्केट हमेशा बढ़ती हुई देखेंगे। 183, 187 सेंसेक्स से शुरू हुआ और बढ़ते 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 वो निफ्टी 50,000 तक पहुंच गया। इसका मतलब कितनी भी बार उतार चढ़ाव आया हो, यदि आपने 180 रुपये यहाँ लगाए होते तो आपके वो 50,000 रुपये हो गए होते। अगर आपने 1,800 रुपये लगाए होते तो आपके 5 लाख रुपये हो गए होते। अगर आपने 18,000 लगाए होते तो आपके 50 लाख रुपए हो गए होते। आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है। जब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप निवेश करेंगे तो हमेशा आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। इसको बोलते हैं हम ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज का एक ये फंड है, वो ये कहता है कि आपको टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स में एक साथ इन्वेस्ट कर देना है।
आप एक्सचेंज को बोलते हैं कि मैंने निफ्टी 50 ले लिया, सपोज आज रेट 50,000 है और एक यूनिट जो है वो 5,000 का है, तो 5,000 के हिसाब से आपने यहाँ पर 10 यूनिट ले लिए, है ना। और आगे चल के जब शेयर मार्केट की वैल्यू और अप होगी तो आपकी वैल्यू भी अप होती चली जाएगी। मतलब जितना सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स जितना तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा उतना आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए यदि आपको गहन नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड आपको आसानी से 12 से 15% का रिटर्न देगा। सिर्फ आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन को मेंटेन करने की, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने की, बिना अपने सेंटिमेंट्स पर ये ध्यान दिए कि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट घट रही है, मार्केट बहुत टॉप पर है, मार्केट बहुत बॉटम पर है, बिल्कुल बर्बाद सब कुछ हो गया है। वो सारी चीज़ आपको नहीं देखनी। आपको केवल और केवल लंबे समय के लिए निवेश करना है। आप निफ्टी 50 के, जैसे बैंक 20, निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, स्पेशलाइज्ड वीडियोस, स्टॉक मार्केट मिलियनेयर का कोर्स मैंने इस चैनल पर फ्री में दिया हुआ है। आप उसकी वीडियोस को ज़रूर देखें और एक राइट इन्वेस्टर के रूप में अपने पैसे को निरंतर बढ़ता हुआ देखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।